Hello बच्चों, let's discuss this question. Epidermis is derived from phellogen, cambium, procambium या none of these. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है ये जानना कि हर एक टिश्यू सिस्टम किस लेयर से डिराइव होता है. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. पहला है फेलोजन. फेलोजन एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होता है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं. यदि हम इसे फेलोजन माने तो वो बाहर की ओर फेलोडर्म नामक एक लेयर बनाता है जिसे हम कॉर्क लेयर कहते हैं, और अंदर की ओर वो फेलम नामक एक लेयर बनाता है जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं. इन तीनों लेयर्स को मिलाकर हम पेरिडर्म कहते हैं. लेकिन ये क्लियर है कि फेलोजन कहीं पर भी एपिडर्मिस को नहीं बना रहा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन कहता है कैम्बियम. यहाँ पर सिर्फ वैस्कुलर कैम्बियम की बात हो रही है. कैम्बियम जो है बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाता है. सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कम अमाउंट में बनता है और सेकेंडरी जाइलम जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है क्योंकि कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड. पर यहाँ से भी क्लियर है कि कैम्बियम एपिडर्मिस को नहीं बना रहा है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत है. यदि हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो भी गलत है क्योंकि प्रोकेम्बियम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को बनाता है. यहाँ पर भी एपिडर्मिस कहीं नहीं बन रहा, इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत है. एक्चुअली प्रोकेम्बियम, कैम्बियम और फेलोजन कहीं पर भी एपिडर्मिस नहीं बनाता. एपिडर्मिस को प्रोटोडर्म नामक एक लेयर जन्म देता है. प्रोटोडर्म एपिडर्मिस को बनाता है. इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन प्रोटोडर्म. लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोटोडर्म नहीं बोला गया है, इसीलिए द क्लोजेस्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ दिस. पर आप जरूर इसे याद रखिए कि एपिडर्मिस प्रोटोडर्म से बनता है. Hope you have understood it well. All the best.